बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दुनिया में एक खतरनाक वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोविड के बाद एक नया पेंडेमिक आ चुका है। कोरोना वायरस के बाद हंटा वायरस आ चुका है। नाज़रीन, तबाहकुन सूरत हाल है। 20 से ज्यादा ममालिक में इसके फैलने की इतलात मौसूल हो रही है और हैरत की बात यह है कि 2022 के अंदर ही इस हवाले से एक प्रिडिक्शन कर ली गई थी कि 2026 के अंदर पूरी दुनिया एक खतरनाक पेंडेमिक की लपेट में आ जाएगी। नाज़रीन, हंटा वायरस क्या है? ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होता है या फिर नहीं? वो 20 ममालिक जिसमें फैलने की इतलात मौसूल हो रही है, कौन कौन से वो ममालिक है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंतबाह जारी कर दिया है। इसका मॉर्टेलिटी रेट क्या है? इससे क्या इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं या फिर नहीं? नाज़रीन, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसके साथ साथ नाज़रीन, कज़ाफी ने भी इस मुतालिक बड़ी अहम एक प्रेडिक्शन की थी जिसको 2011 में अमेरिका की जानिब से मार दिया गया था, मरवा दिया गया था। उसने भी इस हवाले से प्रेडिक्शंस की थी। और सिम्पसन्स कार्टून जो आप सब देखते हैं, सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस के हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पर आप हाइप देखते हैं, डिजिटल मीडिया पर हाइप देखते हैं। आप देखते हैं पोस्ट्स के अंदर कि किस तरीके से सिम्पसन्स के अंदर जिस जिस महाज पर प्रेडिक्शन जो जो की थी वो उसी तरीके से एक सच साबित होती है। तो नाज़रीन, सिम्पसन्स के अंदर भी इसकी प्रेडिक्शन की गई थी, एक क्रूज शिप से ये पेंडेमिक फैलेगा और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। नाज़रीन, अभी क्या सूरत हाल है? कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं? तशवीशनाक हालत में कितने लोग इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं? कौन कौन से शहरी हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जो इससे अफेक्टेड हैं? इसके साथ साथ इससे निमटने के लिए क्या सूरत हाल जो है वो अपनाई जा रही है? इसका क्या कोई एंटीडोट मौजूद है या फिर नहीं? इसकी वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है या फिर नहीं? नाज़रीन, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि आपके जहनों में मौजूद होंगे। और पूरी दुनिया में जब हमें एक तरफ जंगें नजर आ रही हैं, वहीं पर हमें एक तरफ ये खतरनाक वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात हैं, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि इस वक्त जो हॉन्टा वायरस है वो बड़ी तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। वाई वी आर सेइंग दिस? क्योंकि नाज़रीन, ये शुरू हुआ एक क्रूज शिप से और उस क्रूज शिप का नाम था MV हॉन्डस। उस क्रूज शिप के अंदर 23 ममालिक से लोग शामिल थे जो कि अय्याशी कर रहे थे और उसके अंदर एक वायरस फैलने की तस्दीक होती है जिसको हॉन्टा वायरस कहा जाता है। उसके अंदर नाज़रीन इजरायली शहरी भी मौजूद थे, साउथ अफ्रीका के भी थे, यूरोप के भी थे, मुख्तलिफ ममालिक के उसके अंदर शहरी मौजूद थे। जब ये वायरस फैलता है तो अभी तक जो नाज़रीन कहा जा रहा है कि इससे 3 लोग वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड 5 जो इसके अंदर लोग हैं उसी शिप के अंदर, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जब ये वायरस फैला तो नाज़रीन पूरी दुनिया के ममालिक ने इनकार कर दिया उस MV हॉन्डस क्रूज शिप को, उस वेसल को, कि हम इसको लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में आए और ये वायरस हमारे मुल्क में फैले। इसको इतना खतरनाक वायरस क्यों समझा जा रहा है नाज़रीन? क्योंकि कोविड से ज्यादा ये खतरनाक है। कोविड जिसका मोर्टालिटी रेट सिर्फ 1% करार दिया जा रहा था, अब इसका मोर्टालिटी रेट 40% तक करार दिया जा रहा है। 40% इसका मोर्टालिटी रेट कहा जा रहा है और इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, 2022 के अंदर जो प्रिडिक्शन हुई थी कि कोविड 2023 तक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, उसी दौरान एक और प्रिडिक्शन हुई थी कि 2026 ये वो साल होगा जिसके अंदर एक नया पेंडेमिक आउटब्रेक करेगा, पूरी दुनिया में वो फैलेगा और पूरी दुनिया की लपेट में, पूरी दुनिया इस पेंडेमिक की लपेट में आ जाएगी और इससे बहुत से ममालिक इफेक्ट होंगे और बहुत से लोग इससे मरेंगे भी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ कज़ाफी की जो है एक प्रेडिक्शन थी, उसने भी ये कहा था कि ग्लोबल पावर्स इस वक्त काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ग्लोबल पावर्स इस वक्त वायरसेस पर काम कर रही है और ये जो वायरसेस होंगे, ये इन्फेक्शंस होंगे, ये मैन मेड वायरसेस होंगे ताकि उनको फायदा हो सके। अब सवाल ये है कि फायदा कैसे होगा? जिस तरीके से मुख्तलिफ आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कोविड के हवाले से भी रिपोर्ट सामने आ रही थी, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उसका जिक्र था। इससे पहले उसके बिल गेट से ताने बाने जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कोविड आउटब्रेक और बिल्कुल सब कोविड के खात्मे के बाद। अब इस वायरस के हवाले से भी नाज़रीन ये प्रेडिक्शन की गई थी कि 2026 के अंदर ये एक पेंडेमिक आएगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। कज़ाफी ने कहा था नाज़रीन कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पावर्स हैं वो ऐसे वायरसेस पर काम कर रही है जो कि उनको फायदा देंगी और फिर उसी से उनके हेल्थ सेक्टर को, जब वैक्सीनेशन बनेगी, वैक्सीन बनेगी, तो ये मैन मेड वायरसेस जो हैं उनके हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा देंगे। बिलियंस
एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इस वक्त गेम खेली जा रही है, और 2011 के अंदर फिर उसी कज़ाफी को अमेरिका की जानिब से मरवा दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, सिर्फ ये प्रेडिक्शंस हमें 2022 में नहीं मिली थी, बल्कि सिम्पसन्स कार्टून के अंदर भी जिस हवाले से देखा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस उसकी जो है वो ठीक साबित होती हैं। उसी कार्टून के अंदर एक प्रेडिक्शन देखी गई थी, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर सर्च कर सकते हैं, कि एक क्रूज शिप दिखाई गई और उस क्रूज शिप से एक पेंडेमिक फैलता हुआ दिखाई दिया। तो हमें भी अब ये क्रूज शिप से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 ममालिक के इसके अंदर अफराद शामिल है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंतबाह जारी कर दिए कि ये पूरी दुनिया में फैल सकता है, और नाज़रीन अब उन तमाम तर लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है जो कि उस शिप के अंदर मौजूद थे, ताकि उनको क्वारंटाइन किया जाए और फिर उनका मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाए, इलाज देखा जाए। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन भी है या फिर इलाज इसका मुमकिन नहीं है, इसकी वैक्सीन कोई बनी है या फिर नहीं। तो जिस तरीके से कोविड आया था उस टाइम उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, सेम इज विद दिस हॉन्टा वायरस। हॉन्टा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई, हॉन्टा वायरस के हवाले से कोई इसका इलाज अभी तक ताहाल नहीं बताया जा रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इजरायली शहरी हैं वो भी उस शिप के अंदर मौजूद थे, उस एमवी हॉन्डियस के अंदर। तो 20 से ज्यादा ममालिक, हमने आपको बताया 23 कंट्रीज के उसके अंदर शहरी मौजूद थे, जिनको अब तलाश करने की कोशिश की जा रही है। स्पेन के अंदर ये शिप लंगरअंदाज होनी थी। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक वो शिप स्पेन में लंगरअंदाज हो चुकी होगी, और वहां पर उनको सख्त क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उनको देखा जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अभी इसकी अलामात के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं, अलामात इसकी होती है कि बहुत देर बाद आती है इसकी अलामात शो होती है, और जब तक इसकी अलामात शो होती है तब तक काम खत्म, काम खराब हो जाता है। इसकी अलामात के अंदर आपको बहुत तेज बुखार होता है, पट्ठों में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, सांस में तकलीफ होती है। जैसे कोविड की अलामात थी, सेम वैसे ही अलामात थी। और जिस तरह कोविड का जो टेस्ट किया जाता था वो नाक के अंदर रुई, और वो एक आपके जो मशीन से आपके फेफड़ों का एक हिस्सा लिया जाता था, तो इसका उस तरीके से डायग्नोज नहीं होगा, डायग्नोज ब्लड टेस्ट के थ्रू होगी। और नाज़रीन, ये सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है कि क्या ये इंसानों से इंसानों में फैलती है या फिर नहीं। इंसानों से ये इंसानों में बिल्कुल भी नहीं फैलती। ये कैसे फैलती है नाज़रीन? ये जो इन्फेक्टेड चूहे हैं, चूहों से फैलती है, उनके फुजले से फैलती है, बीमार चूहों के सलाइवा से, यूरिन से और उनकी बाक़ियात से फैलती है। हाँ, लेकिन अगर वहां पर जो बीमार चूहों की बाक़ियात हैं या फिर फुजला कहीं पर पड़ा हुआ और वहां पर सफाई की जा रही हो, तो फिर उससे वो जो डस्ट उठेगी और वो आप उसके अंदर इनहेल करेंगे, तो फिर एक्चुअली वो आप में आ जाएगी बीमारी, और इस तरीके से ये फिर जो है दूसरों में भी ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती है, इसी तरीके से ये फैलती है। अभी तक जो केसेस आ चुके हैं, 3 केसेस आ चुके हैं, 3 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, 5 इसके कंफर्म्ड केसेस हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। प्रोफेसर जियांग के हवाले से, जो कि बड़े मशहूर है जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, उनकी जानिब से भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि 2026 के अंदर एक नया पेंडेमिक सामने आ चुका है। इसके अगर वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन पर अभी तक इसके काम नहीं शुरू हुआ, और अभी बिल गेट्स के हवाले से ये इतलात मौसूल हो रही है। बिल गेट्स ये कह रहे हैं कि हमने जो है इसकी वैक्सीन बनाने पर, इसका एंटीडोट बनाने पर काम शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि इतनी प्रेडिक्शंस जो की गई थी, और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भी इतनी हमने प्रेडिक्शंस देखी, तो अब नाज़रीन उसी तरीके से एक नया वायरस, एक नया पेंडेमिक जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वाकई में ये मैन मेड वायरसेस है? ये सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए और अपने हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या ये मैन मेड वायरसेस जो हैं ये वाकई में फैलाए जाते हैं या फिर नहीं? क्योंकि पिछली जो प्रेडिक्शंस हम देख रहे हैं, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की जो लहर पाई जा रही है, उससे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी पोस्ट आ रही है, सिम्पसन्स के हवाले से प्रेडिक्शंस की पोस्ट सामने आ रही है, बिल गेट्स की 2022 की स्टेटमेंट सामने आ रही है, बिल गेट्स के माजी के बयानात और एक्स पर जो उन्होंने ट्वीट्स की थी उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, जिसके अंदर ये दिखाया जा सकता था कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि एक नया पेंडेमिक, एक नया आउटब्रेक जो है वो इस दुनिया में फैलने वाला है। तो नाज़रीन, अब ये जो वायरस है ये जो पूरी दुनिया के अंदर उतनी तेजी से नहीं फैल रहा जिस हवाले से इसकी हाइप बनी हुई है, क्योंकि इसके फैलने की हमने आपको वजूहात बता दी। जहां पर एक इन्फेक्टेड पेशेंट होगा वहां से ये फैलने के ज्यादा चांसेस हैं,
इंसानों से इंसानों में ये नहीं फैलता। तो इस हवाले से भी वैक्सीनेशन पर भी काम शुरू कर दिया गया, डब्ल्यूएचओ की जानिब से इंतबाह भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर इसके फिलहाल कोई केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त वो जंगी सूरत हाल देख रही है, वहां पर एक नया पेंडामिक भी सामने आ चुका है। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है इस हवाले से अब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।